हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं हैव हैज का प्रयोग और सीखने वाले हैं हैव हैज टू का प्रयोग। इन दोनों में अंतर क्या होता है आप लोगों को समझ में आएगा और इन दोनों का उपयोग स्पोकन इंग्लिश में कैसे किया जाता है, चलिए किया जाए। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और आप भी आज से और अभी से ही अंग्रेजी बोलना शुरू करिए। लेट्स गो, चलिए चलते हैं। यहाँ पे सीखिए सबसे पहले हैव हैज। हैव हैज का प्रयोग ये बतलाने के लिए किया जाता है कि कोई चीज हमारे पास है या कोई चीज किसी के पास है, या फिर शरीर के अंग बतलाना हो कि इसके पास इतना अंग है तो किया जाता है। जैसे कहना हो मेरे पास 2 घड़ी है, आपके पास 1 कार है, आपके 2 भाई बहन है, रिश्ता बतलाने के लिए, या फिर आपके 2 आंखें हैं, आपके 4 पैर हैं, ऐसा कुछ भी कहना हो तो इसका प्रयोग होगा। जैसे याद रखिएगा, हैव हैज का प्रयोग ये बतलाने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु या कोई चीज किसी के पास है, या फिर शरीर के अंग बतलाने के लिए, या फिर रिश्ता बतलाने के लिए, दोस्त कितने हैं, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, तब इसका प्रयोग होगा। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। एक से अधिक लोगों के बीच बतलाना हो कि कोई वस्तु है तो हैव। जैसे आप लोगों के पास है, एक से अधिक लोग हुए, हम लोगों के पास है तो हम लोगों के साथ हैव लगेगा, और एक आदमी का बात हो तो हैज लगेगा। कैसे लगेगा चलिए सीखा जाए और आप भी प्रैक्टिस करिए। आई हैव, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, लेकिन इन दोनों को जब मिला दीजिएगा तो बन जाता है मेरे पास है। मैं पास है नहीं, मेरे पास है। आई हैव मेरे पास है। अब क्या है, जो भी आपके पास है आई हैव के बाद उसका प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव अ मार्कर, मेरे पास 1 मार्कर है। आई हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर्स है। ऐसे ही अगर कहना हो मेरे पास 10 मार्कर है, आई हैव 10 मार्कर्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आई के लिए लगा है हैव, किसी वस्तु के लिए नहीं। आई हैव, उसके बाद जो भी चीज आपके पास है बोलिए। आई हैव 2 हैंड्स, मेरे पास 2 हाथ है। आई हैव 2 आईज, मेरे पास 2 आंख है। ऐसे ही आई हैड अ हेड, मेरे पास 1 सिर है। आई हैड 2 लेग्स, मेरे पास 2 पैर हैं। ऐसे ही आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। मेरे पास 2 भाई है नहीं, रिश्ता के अर्थ में ऐसे निकाला जाता है कि मेरे 2 या मेरे 4 इतना रिश्ता है। जैसे आई हैव 4 सिस्टर्स, मेरी 4 बहनें हैं। आई हैव 4 ब्रदर्स, मेरे 4 भाई हैं। आई हैव 4 फ्रेंड्स, मेरे 4 मित्र हैं। आई हैव 6 गर्ल फ्रेंड्स, मेरी 6 गर्ल फ्रेंड्स हैं। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप बनाएंगे। आई हैव एनर्जी, मेरे पास एनर्जी है। आई हैव, और उसके बाद जो भी आपके पास है उसका अंग्रेजी। आई हैव वाटर, आई हैव मिल्क, ऐसे आप बोलिए। इसका प्रयोग होता है। आई हैव का मतलब मेरे पास है। लेकिन चलिए एक चीज और देखा जाए। यहाँ पे देखिए ना, हैव हैज, हैव हैज के बाद अगर टू लगे, टू अगर लग गया तो हिंदी निकलता है पढ़ता है। यानी कोई काम किसी को मजबूरन करना पड़ता है। कभी कभी होता है वो आदमी करना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में आकर के उसको काम करना पड़ता है, तो उस कार्य को, उस एक्शन को दिखाने के लिए हैव हैज के बाद टू का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे देखिए सेम है, आई हैव, आई हैव, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पढ़ता है। याद रखिएगा यहाँ आई हैव के बाद क्या लगेगा, टू। आई हैव के बाद टू, हैव के बाद टू, हैज के बाद टू। जैसे आप कहेंगे आई हैव टू, और उसके बाद आप लगाएंगे कोई वर्ब, जो क्रिया आपको मजबूरन करना पड़ता है। जैसे आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। याद क्या रखना है, हैव हैज के बाद टू लगाना है, हैव के बाद टू, हैज के बाद टू। उसके बाद कोई क्रिया आएगा, जो क्रिया आपको मजबूरन करना पड़ता है, खेलना, पढ़ना, दौड़ना। और यहाँ पे हैव हैज के बाद कोई नाउन आएगा। नाउन यानी एक वस्तु या 2 वस्तु। जैसे आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू स्माइल, मुझे मुस्कुराना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है।
आई हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ता है। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। याद क्या रखना है, आई हैव, लेकिन आई हैव के बाद आएगा कोई नाउन तो अर्थ देगा कि मेरे पास वो नाउन है। यहाँ पे आई हैव टू होगा, उसके बाद कोई क्रिया। जैसे दोनों का उदाहरण लेते हैं, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है। आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक गेंद है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव टू स्माइल, मुझे मुस्कुराना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव 4 फ्रेंड्स, मेरे 4 मित्र हैं। आई हैव टू बाय, मुझे खरीदना पड़ता है। आई हैव 4 बुक्स, मेरे पास 4 किताबें हैं। तो एक तरफ है आई हैव टू, एक तरफ है आई हैव। आई हैव टू के बाद लगाइएगा कोई क्रिया, जो क्रिया आपको मजबूरन करना पड़ता है। आई हैव के बाद लगाइएगा वो वस्तु का अंग्रेजी जो आपके पास है। ये दोनों में अंतर है। आगे देखिए, यू हैव, यू के साथ लगाइएगा हैव। यू यानी आप या तुम, हैव यानी पास है। यू हैव का मतलब होता है तुम्हारे पास है या आपके पास है। जैसे मानिए आपके पास एक मोबाइल है, हम बोलेंगे यू हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल है। यू हैव 2 मोबाइल्स, आपके पास 2 मोबाइल है। या फिर आप लोगों के पास 2 मोबाइल हैं, दोनों का हिंदी यही होगा। आप लोगों के पास एक कलम है, यू हैव अ पेन। आप लोगों के पास 4 कलमें हैं, यू हैव 4 पेन्स। ऐसे ही आगे देखिए, यहां देखिए अंतर, यू हैव के बाद टू लगाइएगा, टू, तो उसका हिंदी क्या लगेगा कि तुम्हें, और जो क्रिया, टू के बाद जो क्रिया लगाइएगा उस क्रिया को मजबूरन करना पड़ता है। हिंदी क्या निकलेगा, तुम्हें पड़ता है यानी वो क्रिया करना पड़ता है या आपको वह क्रिया मजबूरन करना पड़ता है। जैसे यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले, आपको खेलना पड़ता है। यू हैव टू रन, आपको दौड़ना पड़ता है। यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू टीच, आपको पढ़ाना पड़ता है। यू हैव टू टीच इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। दोनों में अंतर देखिए, इसमें लगाना है यू हैव टू, उसके बाद वो क्रिया जो मजबूरन करना पड़ता है। इसमें यू हैव और उसके बाद जो चीज वह आपके पास है उसका अंग्रेजी। जैसे चलिए दोनों पे उदाहरण लेते हैं। यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ता है। यू हैव अ पेन, आपके पास एक कलम है। यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ता है। यू हैव मिल्क, आपके पास दूध है। यू हैव टू अब्यूज, आपको गाली देना पड़ता है। यू हैव 4 ब्रदर्स, आपके 4 भाई हैं। दोनों में यही अंतर है। आगे सीखिए, यहां देखिए, दे हैव, दे यानी वे लोग, या हाँ दे यानी वे लोग, आ हैव यानी पास है। लेकिन दे हैव का मतलब होता है वे लोग के पास नहीं है, उन लोगों के पास है। ऐसे बोला जाता है, उन लोगों के पास है, दे हैव। ऐसे बोलिएगा, दे हैव अ पेन, उन लोगों के पास एक कलम है। दे हैव 2 पेन्स, उन लोगों के पास 2 कलमें हैं। दे हैव 4 ब्रदर्स, वे लोग 4 भाई हैं। दे हैव 6 सिबलिंग्स, वे लोग 6 भाई बहन हैं। दे हैव 2 मार्कर्स, उन लोगों के पास 2 मार्कर्स हैं। दे हैव 4 कार्स, उन लोगों के पास 4 कार्स हैं। दे हैव 6 मर्सिडीज, उन लोगों के पास 6 मर्सिडीज हैं। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस इस पे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, दे हैव के बाद लगाइएगा टू और उसके बाद क्रिया, वह क्रिया जो उन लोगों को मजबूरन करना पड़ता है। हिंदी क्या निकलेगा, उन लोगों को, यहाँ पे रहेगा वो क्रिया जो मजबूरन करना पड़ता है। जैसे दे हैव टू स्टडी, उन लोगों को मजबूरी में क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। दे हैव टू रन, उन लोगों को दौड़ना पड़ता है। दे हैव टू थिंक, उन लोगों को सोचना पड़ता है। दे हैव टू प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ता है। दे हैव टू मेक अ वीडियो, उन लोगों को एक वीडियो बनाना पड़ता है। दोनों में अंतर क्या है, दे हैव टू उसके बाद कोई क्रिया, दे हैव और उसके बाद कोई नाउन आएगा। ठीक है, ये बतलाएगा आपका मजबूरी में कोई क्रिया करना पड़ता है टू वाला, ये बतलाएगा कि कोई वस्तु उन लोगों के पास है। ऐसे आप अंग्रेजी बोलेंगे। आगे सीखिए, वी हैव, वी का मतलब होता है हम या हम लोग। हैव का मतलब होता है कि कोई वस्तु पास है। जैसे वी हैव का मतलब हुआ हम, हमारे पास है, हमारे पास है, या फिर हम लोग के अर्थ में लेंगे तो वी हैव यानी हम लोगों के पास है। हमारे पास है वी हैव, हम लोगों के पास है वी हैव। वी हैव अ मार्कर,
हमारे पास एक मार्कर है। वी हैव 2 मार्कर्स, हमारे पास 2 मार्कर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बोलना हो, हम लोगों के पास एक मार्कर है तो अंग्रेजी क्या होगा? वी हैव अ मार्कर। वी हैव मार्कर, ऐसे सोचिए, वी हैव अ मार्कर का हिंदी 2 होगा। हमारे पास एक मार्कर है या हम लोगों के पास एक मार्कर है, दोनों का अंग्रेजी वी हैव अ मार्कर होता है। ऐसे ही वी हैव 2 मार्कर्स, हम लोगों के पास 2 मार्कर्स हैं या फिर हमारे पास 2 मार्कर हैं। ऐसे आप अंग्रेजी बहुत सारा सेंटेंस बोलेंगे। वी हैव एनर्जी, हमारे पास एनर्जी है। वी हैव गट्स, मेरे पास उत्साह है। वी हैव पावर, हमारे पास शक्ति है। वी हैव मिल्क, मेरे पास दूध है। वी हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है। वी हैव अ विजन, मेरे पास एक विजन है। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, वी हैव के बाद टू लगाइएगा और वह क्रिया जो हम लोग को मजबूरन करना पड़ता है ये शो किया जाएगा। जैसे वी हैव यानी हमें मजबूरन कोई क्रिया करना पड़ता है या हम लोगों को कोई मजबूरन क्रिया करना पड़ता है। जैसे वी हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ता है या फिर हम लोगों को सोचना पड़ता है। ऐसे ही वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना पड़ता है या हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। वी हैव टू राइट अ लेटर, हमें एक पत्र लिखना पड़ता है या हम लोगों को एक पत्र लिखना पड़ता है। मजबूरी में, दिल नहीं करता है लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। ये चीज को शो किया जाता है। आगे सीखिए, आप प्रैक्टिस करिए, समझिए, तभी बोलेंगे। केवल देखिएगा तो देखते ही रह जाएंगे। देखना ही है तो इस वीडियो को स्किप करिए और यूट्यूब पे बहुत वीडियो, कोई भी वीडियो देखते रहिए। आज जिंदगी भर ऐसे ही भटकते रहिए। नहीं तो बोलना है तो अभी बोलिए, आज बोलिए। चलिए प्रैक्टिस करिए। देखिए, राम एंड रवि, 2 नाम जब भी आए और एंड से जोड़ दिया जाए तो उसके साथ हैव लगाइएगा। जैसे राम एंड रवि, राम यानी राम, एंड यानी और, रवि यानी रवि। राम और रवि, इसके साथ हैव। और हैव का मतलब क्या हुआ कि इन लोगों के पास कोई चीज है। इसके बाद आएगा कोई वस्तु का अंग्रेजी। जैसे राम एंड रवि हैव, हिंदी हुआ राम और रवि के पास है। जैसे हमें कहना हो राम और रवि के पास एक कलम है। राम एंड रवि हैव अ पेन, राम और रवि के पास 2 कलमें हैं। राम एंड रवि हैव 2 पेन्स। राम एंड रवि हैव 4 कार्स, राम और रवि के पास 4 कार्स हैं। ऐसे ही राम एंड रवि हैव 10 पेन्स, राम और रवि के पास 10 कलमें हैं। ऐसे ही राम एंड रवि हैव 2 लैपटॉप्स, राम और रवि के पास 2 लैपटॉप्स हैं। इस तरीके से आप इस पे सेंटेंस बनाएंगे। ये चीज ये बतलाएगा कि कोई वस्तु इन लोगों के पास है। क्या राम और रवि ही होंगे? नहीं जी, धरती के कोई भी नाम हो सकता है। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। याद क्या रखना है, एक से अधिक नाम आए, एंड से जुड़ा हो तो उसके साथ हैव लगाइएगा। जैसे देखिए, मानिए नागेंद्र, सत्येंद्र, उपेंद्र, देवेंद्र, ये 4 लड़के हैं। इनके पास एक मार्कर है। कैसे बोलेंगे? उपेंद्र, सत्येंद्र, नागेंद्र एंड देवेंद्र हैव अ पेन। उपेंद्र, सत्येंद्र, नागेंद्र एंड देवेंद्र के पास एक मार्कर है। अगर मार्कर है तो हैव अ मार्कर, अ कलम है तो हैव अ पेन। इस तरीके से आप अंग्रेजी बोलेंगे। सिखाना ये चाह रहे हैं एक से अधिक नाम हो तो उसके साथ हैव लगाइएगा। आगे देखिए ना, अगर ऐसा हो राम एंड रवि हैव, इसके बाद 2 आया तब कोई क्रिया, तो क्या बतलाएगा कि इन दोनों लोगों को कोई काम जो है ना, क्रिया जो 2 के बाद आएगा उसको मजबूरन करना पड़ता है। जैसे राम एंड रवि हैव टू थिंक, राम और रवि को सोचना पड़ता है। राम एंड रवि हैव टू लर्न इंग्लिश, राम और रवि को अंग्रेजी सीखना पड़ता है। ऐसे ही राम एंड रवि हैव गो टू पटना, राम और रवि को पटना जाना पड़ता है। ऐसे ही राम एंड रवि हैव टू स्माइल, राम और रवि को मुस्कुराना पड़ता है। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आगे सीखिए, जब भी कोई लड़का हो या लड़की हो उसके साथ आप लगाइएगा हैज। कभी भी हैव हैज लगाना हो तो एक आदमी के नाम के साथ आप लगाइएगा हैज, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। जैसे राम एक नाम है, राम के साथ हैज, हिंदी क्या होगा? राम के पास है। ऐसे ही राहुल होता, राहुल हैज तो राहुल के पास है। सीता हैज तो सीता के पास है। गीता हैज तो गीता के पास है। अब कैसे बोलेंगे? राहुल हैज अ पेन, राहुल के पास एक कलम है। राहुल हैज 2 पेन्स, राहुल के पास 2 कलमें हैं। राहुल हैज मिल्क, राहुल के पास दूध है। राहुल हैज पावर,
राहुल के पास शक्ति है, राहुल हैज एनर्जी, राहुल के पास ऊर्जा है, राहुल हैज 2 ब्रदर्स, राहुल के 2 ब्रदर्स हैं, भाई हैं। ऐसे आप लोग बहुत सारा सेंटेंस इस पे बनाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी नाम हो उसके जगह पे हैज लगेगा, आगे नाम और हैज, उसके बाद टू। ये दिखाएगा कि ये जो व्यक्ति आया है इसको कोई काम जो है मजबूरन करना पड़ता है। जैसे राम हैज, राम को, यहाँ पे जो टू के बाद क्रिया लगेगा ये दिखाएगा कि उस क्रिया को मजबूरन करना पड़ता है। जैसे राम हैज टू प्ले, राम को खेलना पड़ता है। राम हैज टू थिंक, राम को सोचना पड़ता है। राम हैज टू के बाद लगाइएगा वो क्रिया जो मजबूरन करना पड़ता है। जैसे राम हैज टू स्टडी, राम को पढ़ना पड़ता है। राम हैज टू गो टू पटना, राम को पटना जाना पड़ता है। राम हैज टू स्लीप, राम को सोना पड़ता है। इस तरीके से आप राम के जगह पे कोई भी मेल या फीमेल का नाम रख सकते हैं। आगे सीखिए, ही का मतलब होता है वह, मेल के लिए यूज होता है। जैसे राम ना करके कहें कि उसके पास एक कलम है, जैसे रानी ना कह करके कहें उसके पास एक कलम है। तो ये नाम के लिए, सिंगुलर नाम के लिए ही और सी का प्रयोग होता है। ही का प्रयोग मेल के लिए, सी का प्रयोग फीमेल के लिए, और दोनों के साथ लगाएंगे हैज। अर्थ क्या निकलेगा, उसके पास है। जैसे मानिए हमें कहना है राम के पास एक कलम है, बोलेंगे राम हैज अ पेन। ये ना कह करके हम बोलेंगे उसके पास एक कलम है, तो क्या बोलिएगा, ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। और फीमेल आएगी तो सी हैज अ पेन। एक सेंटेंस है, उसके पास 4 कलमे हैं। अंग्रेजी क्या होगा, मेल के लिए कहना हो ही हैज 4 पेन्स, फीमेल के लिए कहना हो सी हैज 4 पेन्स, उसके पास 4 कलमे हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर इन लोगों को ये दिखाना हो ही और सी को कोई क्रिया मजबूरन करना पड़ता है, तो ही या फिर सी के बाद लगाइए हैज और उसके बाद टू, और जो क्रिया करना पड़ता है मजबूरन उसको लिखिएगा टू के बाद। जैसे ही हैज टू प्ले, उसे खेलना पड़ता है। सी हैज टू प्ले, उसे खेलना पड़ता है। ही हैज टू प्ले का मतलब हुआ कोई मेल है उसे खेलना पड़ता है, और सी हैज टू प्ले का मतलब हुआ कोई फीमेल है उसको खेलना पड़ता है। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आगे सीखिए, माई ब्रदर हैज, एक भाई है तो बोलेंगे माई ब्रदर, एक से अधिक भाई है तो बोलेंगे माई ब्रदर्स। जब एक भाई की बात होगी तो माई ब्रदर करके हैज लगाइएगा, और जब एक से अधिक भाई का बात होगा तो माई ब्रदर्स यहाँ हैव लगाइएगा। जैसे ऐसे कहना हो, मेरे भाई के पास एक कलम है, माई ब्रदर हैज अ पेन, मेरे भाई लोगों के पास 2 कलमे हैं। माई ब्रदर्स हैव 2 पेन्स। ऐसे ही आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। अब भाई ही नहीं, यहाँ माई ब्रदर, माई फादर, माई सिस्टर, माई अंकल, माई फ्रेंड हो सकता है, बनाएंगे। माई फ्रेंड हैव, ऐसे माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों के पास, माई फ्रेंड्स हैव 2 पेन्स, या माई फ्रेंड हैज 2 पेन्स। माई फ्रेंड हैज 2 पेन्स का मतलब हुआ मेरे दोस्त के पास 2 कलमे हैं। माई फ्रेंड्स हैव 2 पेन्स का मतलब हुआ मेरे दोस्तों के पास 2 कलमे हैं। ऐसे ही माई ब्रदर और उसके बाद हैज टू निकलेगा, मेरे भाई को कोई क्रिया मजबूरन करना पड़ता है। जैसे माई ब्रदर हैज टू गो टू पटना, मेरे भाई को पटना जाना पड़ता है। माई ब्रदर हैज टू राइट अ लेटर, मेरे भाई को एक पत्र लिखना पड़ता है। अगर ऐसे बोले माई ब्रदर्स हैव टू गो टू पटना, मेरे भाई लोगों को पटना जाना पड़ता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार प्रैक्टिस करवाते हैं। जब भी ही सी एट कोई नाम के बाद आए, हैव हैज, तो उसके बाद कोई वस्तु आएगा तो अर्थ देगा कि वो वस्तु इस अर्थ में प्रयोग किया गया है कि उसके पास है। लेकिन जब भी कोई क्रिया को बतलाना हो कि किसी को मजबूरन करना पड़ता है, हैव के बाद लगाइएगा टू, हैज के बाद लगाइएगा टू, और टू के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। जैसे प्ले लगाइएगा, गो लगाइएगा, थिंक लगाइएगा, और बहुत सारा सेंटेंस बनाइएगा। इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि इस चैनल पे डेली 5 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है, आप लोगों को कंटेंट मिले और आप लोग बेहतर से बेहतर अंग्रेजी सीख पाएं। अगर इस वीडियो को आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे माई इंग्लिश करके पेज है, उस पेज को ज्वाइन करें।
अगर आप लोग ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, बेसिक कोर्स है जिसमें हाथ पकड़ करके A to Z आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा अंग्रेजी बेहतर तरीका से सीखें तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट ऐड किया जा रहा है, बेसिक इंग्लिश। इस प्लेलिस्ट का ये 29वां वीडियो है। बाकी जो भी 28 वीडियो अपलोड किए गए हैं उस वीडियो को वॉच करिए और नोट बनाइए और प्रैक्टिस करिए। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि अगर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो आप लोग भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग फाइनेंस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, बॉन्ड्स सब क्या होते हैं, रियल एस्टेट क्या होते हैं, अमीरों का राज क्या होता है, तो यहाँ पे एक चैनल दिया जा रहा है, फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन करके चैनल का नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।